Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो, ये लेंस और ये लेंस दोनों को कंसीडर करो। देखो, इस लेंस का अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ए बी ऑब्जेक्ट है, इस केस में भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए बी ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट। ओके, अब क्या करने वाला है ये रे जो लाइट आएगा उसको क्या करेगा, ये डाइवर्ज कर देगा, है ना। लगेगा डाइवर्ज यहाँ से हो रहा है ना। ये भी क्या करेगा, ये जो रे आएगा उसको क्या करेगा, ये भी डाइवर्ज कर देगा, है ना। ये भी डाइवर्ज करेगा, लगेगा यहाँ से आ रहा है। ये क्या करेगा, ये रे को कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज करके फोकस से पास करा देगा। ये वाला रे क्या करेगा, ये भी कन्वर्ज करवाएगा। अब बताओ, कन्वर्ज ये डाइवर्ज, ये दोनों में से कौन ज्यादा डाइवर्ज करवा रहा है? हाँ, ऊपर वाला डाइवर्ज ज्यादा करवा रहा है, ये कम करवा रहा है। देखो, अगर तुम देखो तुलना करोगे, ये रे ज्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है इसके मुकाबले, है ना। ये तुरंत ही ये रे को क्या कर रहा है, मोड़ दे रहा है ना, तुरंत ही। और ये टाइम लगा करके डाइवर्ज कर रहा है। यानी ये एंगल तुम देखोगे और ये एंगल देखोगे तो ये एंगल तुम्हें बड़ा नजर आएगा, यानी यहाँ ज्यादा डाइवर्ज हो रहा है रे, है ना। कुछ इस तरह का होगा, यहाँ रे इस केस में ज्यादा डाइवर्ज हो रहा है और इस केस में रे कम डाइवर्ज हो रहा है। समझ में है ना। कन्वर्ज का देख रहे थे, कौन ज्यादा कन्वर्ज हो रहा है बताओ? ये ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर इसी के देखा जाए यहाँ पे तो ये ऐसे जा रहा है कहीं, है ना। ये रे यहाँ जा रहा है, ये थोड़ा कन्वर्ज हो रहा है, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। यानी दोनों के बीच में तुम रिलेशन देखो, ये जो कन्वर्ज हो रहा है ना, बेंडिंग, है ना। लेंस का काम है बेंड करना लाइट को। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, अगर फोकल लेंथ कम हो जाता है और या फिर लेंस मोटा रहता है जिसका फोकल लेंथ कम है, वो ज्यादा लाइट को बेंड कर पाता है कंपेयर टू वो लेंस जो लेंस पतला है और इसका फोकल लेंथ बड़ा है। समझा कि नहीं? तो जो बेंड करने का एबिलिटी है वो ज्यादा होगा कब? जब फोकल लेंथ कम होगा। कम फोकल लेंथ ज्यादा बेंड करेगा, ज्यादा फोकल लेंथ कम बेंड करेगा। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू बेंड द लाइट, है ना, इज नोन एज पावर ऑफ द लेंस, है ना। ये है पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस क्या होगा? इज द इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ। समझा कि नहीं? अगर देखा जाए तो ये पावर जो है और फोकल लेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम जाएगा। पावर बढ़ा दोगे तो फोकल लेंथ कमाना पड़ेगा, और अगर फोकल लेंथ बढ़ा रहे हो तो पावर कम हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, वो है 1। ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है k का वैल्यू 1 है, यानी हम लिख सकते हैं p इक्वल टू 1/f। लेकिन ये जब लिखोगे ना तो तुम्हें ध्यान रखना है, जो ये f है वो मीटर में होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मीटर होना चाहिए आंसर। समझा ना? फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ मीटर जाना चाहिए। मीटर में ला सकते हैं, सेंटीमीटर से। हाँ, अगर सेंटीमीटर है तो मीटर में ले आओगे तब ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर सेंटीमीटर में और तुम्हें सेंटीमीटर ही यूज करना है तो तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा 100/f इन सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला होगा। अगर तुम चाहते हो कि वहां कन्वर्ट ना करे तो यहाँ पे मैं कन्वर्ट करके लिख दे रहा हूँ, 100/f कर दो, एक बार में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देखो, ये पावर का जो यूनिट होगा, है ना, वो यूनिट क्या है? मीटर इनवर्स। इसी को क्या कहा जाता है? डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मान लो एक लेंस है, उसका फोकल लेंथ 2 मीटर है, तो क्या होगा उसका पावर? 1/2 मीटर, है ना। 1/2 क्या होगा? 0.5, और मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स। इसी मीटर इनवर्स को क्या कहा जाता है? डायोप्टर कहा जाता है। समझा कि नहीं? DIOPTRE भी लिखते हैं, RE, डायोप्टर। तो ऐसे यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। और डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द रेसिप्रोकल, क्या लिखो, इंपॉर्टेंट है ये, जो ये पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय P, और ऐसा यूनिट हो गया D, डायोप्टर। देखो, इसका जो फोकस है, इसका फोकस जो है, फोकल लेंथ, वो नेगेटिव होगा और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा।
तो जब पावर निकालोगे ना, पावर भी इसका नेगेटिव आएगा और इसका पावर पॉजिटिव आएगा। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो कन्वर्जिंग लेंस का पावर पॉजिटिव होता है और डाइवर्जिंग लेंस का पावर नेगेटिव होता है। तो पावर अगर -2 देख रहे हो, इसका मतलब तुम समझो कि वो लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। नहीं, -2 है ना, नेगेटिव लेंस। नेगेटिव लेंस मतलब कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। हाँ, ये कॉन्वेक्स है ना। इसका फोकस पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है ना। इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है और ये लेंस पावर इसका पॉजिटिव आएगा। +2 +3 अगर देख रहे हो तो इसका मतलब ये कन्वेक्स लेंस के बारे में बात हो रहा है। तो फॉर्मूला जब भी इस्तेमाल करोगे ना, तो ध्यान रखना है कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को ये फॉलो करना चाहिए। फोकल लेंथ पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसी हिसाब से बैठाना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा पावर सही पावर आएगा। ओके, उसके बाद देखो, अगर एक लेंस है, उसका फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो उसका पावर क्या होगा? उसका पावर 1 डायोप्टर होगा। देखो, अगर फोकल लेंथ 1 मीटर कर दिया मैंने, तो पावर क्या हो जाएगा? 1/f। f का मतलब 1 है ना, 1/1 क्या हो जाएगा? 1। समझे कि नहीं? हाँ, तो पूछा जाएगा व्हाट इज 1 डायोप्टर, है ना। व्हाट इज 1 डायोप्टर क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। तो 1 डायोप्टर क्या है? 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। तो तुम क्या बोलोगे? व्हाट इज 1 डायोप्टर? तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, है ना। वो लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है, उसका पावर 1 डायोप्टर होगा। समझ गए ना। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। यानी दो लेंस मान लो एक साथ लगा दिया गया, एक लेंस हो गया और ये एक लेंस हो गया, दो लेंस हो गया। ये लेंस नंबर 1, ये लेंस नंबर 2। ठीक है, इसका अलग फोकल लेंथ होगा, इसका फोकल लेंथ अलग होगा, इसका पावर अलग होगा, इसका पावर अलग होगा। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो मान लो एक लेंस बनेगा, है ना। ये इसका रिजल्टेंट लेंस हो गया, मतलब इन दोनों को कंबाइन करने का रियल लेंस बना। तो इस लेंस का पावर क्या होगा? इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? समझ रहे हो बात को? दो लेंस को कंबाइन कर दिया गया तो उसका रिजल्टेंट पावर क्या होगा? देखो, लेंस को कंबाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तुम्हारा क्या होता है, जो लेंस का जो कुछ कमियां होता है ना, वो कमी दूर हो जाता है। दूसरा, जो इमेज का जो शार्पनेस होता है ना, उसका क्लियरिटी बढ़ जाता है ना। तो तुम अलग अलग डिवाइसेस में, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, ये सब में तुम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज देखोगे। इससे क्या होता है तुमको पता ही है। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या करता है? जो चीज को नॉर्मल आंख नहीं देख पाता है या नॉर्मल लेंस नहीं देख पाता, उसको भी ये दिखा देता है ना। तो ये फायदा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का स्टडी करते हैं कि कैसे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज निकाला। मान लो इसका पावर P1 है, इसका पावर 2 है, P2 है, तो इसका पावर क्या होगा? P1 + P2। दोनों का पावर को जोड़ दोगे तो इसका पावर आ जाएगा। समझा कि नहीं? मान लो इस लेंस का पावर क्या है? इसका पावर है -2 डायोप्टर। इस वाला लेंस का पावर कितना है? 4 डायोप्टर। तो कॉम्बिनेशन का क्या होगा पावर? हाँ, कॉम्बिनेशन का पावर हो जाएगा हाँ -2 + 4 यानी +2 डायोप्टर। ये कॉम्बिनेशन का पावर हो जाएगा। फिर कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा? तो फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होगा 1/f। P की जगह 1/f बैठा दो, P1 की जगह 1/f1 और P2 की जगह 1/f2। अब तुम चाहते हो कि डायरेक्ट निकाले आंसर, तो f1 × f2/f1 + f2 कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा इसका फोकल लेंथ। अगर इसका और इसका अलग अलग से फोकल लेंथ दिया हुआ है और तुम चाहते हैं कि इसका फोकल लेंथ निकाल ले, तो तुमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। f = इसका फोकल लेंथ = f1 × f2/f1 + f2। तो इनटू डायरेक्ट कहां से होगा? एलसीएम ले लो, इस दोनों का एलसीएम लो। ये इसके साथ इंटू होगा, इसके साथ इंटू होगा, f1 + f2 आ जाएगा। नीचे में f1 f2 घुमाओगे तो f1 f2 ऊपर चला जाएगा, f1 + f2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो इसका पावर m1 है, इसका मैग्निफिकेशन m1 है, इसका मैग्निफिकेशन m2 है, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? इसका मैग्निफिकेशन होगा m1 × m2। ठीक है, जब इस केस में जितना भी लेंस कंबाइन होगा, इसको इंटू करते चला जाना मैग्निफिकेशन को। ठीक है, पावर को ऐड करते चला जाना। अगर मान लो और भी लेंस जोड़ रहे हो, 3-4 और जोड़ रहे हो, ऐड करते चला जाओ सबका पावर, है ना। यहाँ पे अगर और जोड़ रहे हो फोकल लेंथ है, तो यहाँ पे +1/f3 + 1/f4 करते चला जाओ, तो कोई बड़ा डील नहीं है ना। ये क्वेश्चन देखो, बोले व्हाट विल बी द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो f का वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या सही लिखा है मैंने? माइनस होगा, तो पावर क्या होगा? 1/f ना, 1/f सही लिखा है मैंने? नहीं, गलत लिखा है मैंने। यहाँ 100/f होगा। क्यों? क्योंकि f सेंटीमीटर में है। पहले कर लो, बाद में नहीं, पहले कर लो।
पहले कन्वर्ट कर लो मीटर में, फिर फॉर्मूला लगाओ। अगर सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला जो लगेगा है ना, इन सेंटीमीटर होने से ऐसा फॉर्मूला लगता है। तो 100 बाई -20 ये 5 टाइम्स यानी -5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस हुज पावर इज -20 डायोप्टर। तो पावर दिया हुआ है -20 डायोप्टर, इसका फोकल लेंथ ढूंढना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाए, F इक्वल्स टू 1/P, P इक्वल्स टू 1/F होता है, F इक्वल्स टू 1/P, तो 1/-20 है ना। तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -0.05 डायोप्टर, सॉरी -0.05 मीटर। इसको तुम सेंटीमीटर में बदल दो, क्या करोगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 या 5 5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर, बहुत छोटा वैल्यू हो गया ना, है ना। तो इसको थोड़ा हिसाब में लाने के लिए मतलब एक रूम छोटा हो गया तो उसको क्या करना है, उस रूम को नहीं ऑफिस रूम बना देना है, वो बड़ा लगने लगेगा, समझा कि नहीं। ऑफिस रूम बोले इतना बड़ा ऑफिस, समझा। एफ मीटर में निकलता नहीं, एफ कुछ में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है। जब फॉर्मूला में बैठाओगे तो अगर 1/f बैठा रहे हो तो मीटर में होना चाहिए, और 100/f बैठा रहे हो तो सेंटीमीटर में होना चाहिए। समझ रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 1 मीटर, इट्स पावर इज, फोकल लेंथ 1 मीटर है एक लेंस का, उसका पावर क्या होगा, 1 डायोप्टर। देखते ही बता दोगे, है ना। If the power of a lens is -4.0 diopter, then it means that the lens is a, 4 ऑप्शन है, कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर है, या कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ +50 सेंटीमीटर है, कॉन्केव लेंस है और फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर, या फिर कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुम्हें क्या दिया गया, देखो -4.0 डायोप्टर दिया हुआ पावर, हाँ एक में प्लस, नहीं दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है। ओके, तो पावर -4.0 डायोप्टर दिया हुआ है, तो इसका पहले हमें क्या निकालना है, अच्छा माइनस देख करके हमें क्या तय करना है, माइनस देख करके हमें पावर नेगेटिव है यानी ये कॉन्केव लेंस है ना, यानी ये ऑप्शन या फिर ये ऑप्शन में से कोई एक होगा, कॉन्वेक्स तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो अब इसका फोकल लेंथ चेक करते हैं, फोकल लेंथ क्या होगा, 1/p यानी 1/-4 है ना। तो इसको ये करोगे तो कितना है, -0.25 आएगा, है ना मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में बदल दो, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। ये देखो, ये लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कन्वर्जेंट लेंस है और पावर +5 डायोप्टर। तो एक लेंस है, इसका पावर दिया हुआ है +5 डायोप्टर, और दूसरा है डाइवर्जेंट लेंस, उसका पावर कितना है, -4 डायोप्टर। देन फाइंड द लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेंसेज। तो दोनों को जब कंबाइन कर दिया जाएगा, दोनों लेंसेज को, ये क्या है, ये देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है, और दोनों को कंबाइन करोगे तो एक नया लेंस मिलेगा, है ना। अब वो नया वाला लेंस का पावर निकालना है तुम्हें, फोकल लेंथ निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है नया वाला लेंस का, जो कंबाइन करोगे ना जो लेंस मिलेगा उसका फोकल लेंथ निकालना है। तो एक काम करो, पहले इसका कॉम्बिनेशन का पावर निकाल दो। मान लेते हैं कॉम्बिनेशन का पावर P है ना, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P इक्वल टू P1 + P2 है ना, जो कि क्या आएगा, दोनों को जोड़ने से आएगा 1 डायोप्टर। अब इसका पावर, अब इसका फोकल लेंथ क्या होगा, P इक्वल टू 1/f, इसका फोकल लेंथ f है, तो क्या होगा, P इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1, तो ये 1 को नीचे भेजो, f को उधर भेज दो, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 मीटर। तो ये जो रिजल्टेंट, ये जो नया वाला जो लेंस है उसका फोकल लेंथ 1 मीटर का होगा। 1 डायोप्टर क्यों लिखा, +5 डायोप्टर -4 डायोप्टर कितना होता है, दोनों को जोड़ा है ना, प्लस माइनस माइनस, 5 से 1 गया तो 5 से 4 गया तो 1 बचा, 1 डायोप्टर। हाँ, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेंसेज, समझ गया ना, इस तरीके से। हाँ हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर, ये क्लास आज खत्म करते हैं, ठीक है, चैप्टर भी खत्म हो चुका है, ठीक है। और भी भविष्य में और अगर चाहिए होगा
इसके रिलेटेड तो क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चंस का तो कमी नहीं है ना। हाँ, क्वेश्चंस का कमी नहीं है।